नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री हिस्ट्री जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। इस प्रैक्टिस सेट पेपर में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 MCQ लिए गए हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिए अंत तक। ये क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं बनते हैं तो नोट्स करके रख लीजिएगा, नोट्स बना के रख लीजिएगा। आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे रोज की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके टाइम टू टाइम। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा, फ्री वीडियो है, आपके दोस्त जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में कपास का उत्पादन हुआ था जिसे ग्रीक और यूनानी लोगों ने किस नाम से पुकारा था? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में कपास का उत्पादन हुआ था जिसे ग्रीक और यूनानी लोगों ने किस नाम से पुकारा था? तो इसे उन्होंने सिंडन के नाम से पुकारा था। ऑप्शन नंबर सिंडन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस स्थान से हड़प्पा समय का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? इनमें से किस स्थान से हड़प्पा समय का तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा समय का तांबे का रथ दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, दाइमाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना गया है? इनमें से हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता माना गया है? तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता माना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, कांस्य युग की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इनमें से मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से मोहनजोदड़ो को जो है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कहां से विकसित अवस्था में घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में इनमें से कहां से विकसित अवस्था में घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो जगह का नाम है जहां से विकसित अवस्था में घरों से कुओं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कहां से हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? इनमें से कहां से हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? तो हड़प्पा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता धोलावीरा नामक स्थान से पता चला है। ऑप्शन नंबर धोलावीरा इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? क्या उत्तर हो जाएगा? पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराज युद्ध कहा जाता है, इनमें से किस नदी पर लड़ा गया था? विश्व प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जिसे दसराज युद्ध कहा जाता है, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? क्या उत्तर हो जाएगा? इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा वेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी? इनमें से किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा, अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल में स्पष्ट रूप से प्रकट हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनमें से ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर क्या है? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऑप्शन नंबर पशुपालन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज इनमें से कब हुई थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? इनमें से वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण जो है प्रकृति की उपासना करना होता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? इनमें से
उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल इनमें से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का काल उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? इनमें से इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से वेदांत किसे कहा जाता है? वेदांत किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वेदांत शब्दावली जो है उपनिषद के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, इनमें से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से किस वेद को भारतीय संस्कृति का जनक, भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो वेद जो है वो है सामवेद, जिसको भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सामवेद प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? इनमें से हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? इनमें से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा कालीन सभ्यता के हड़प्पा ही स्थान से पुजारी की प्रस्तरकालीन मूर्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के निवासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? सिंधु घाटी के वासी इनमें से किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के वासी ऑप्शन नंबर बी, कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा उक्ति सही है, यानी कि कौन सी लाइन इनमें से सही है? राइट आंसर क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से सही लाइन है ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। त्रिभुजाकार सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सिंध प्रांत राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहर है उसमें इनमें से किन किन जानवरों का अंकन है? तो राइट आंसर है इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंसा और हिरण। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है? इनमें से किसे कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है? तो श्रीमद् भागवत गीता जी को ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस हिस्से से, भारत के इनमें से किस स्थल की खुदाई से धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा, ये अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर खुदाई से प्राप्त हुए जो अवशेष हैं उससे धातुओं के प्रचलन के बारे में पता चलता है प्राचीन काल के। तो ऑप्शन नंबर अतरंजी खेरा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है ये कठोपनिषद में उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर कठोपनिषद इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद की पुस्तकें इनमें से किस पर आधारित हैं? उपनिषद की पुस्तकें इनमें से किस पर आधारित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद की पुस्तकें ऑप्शन नंबर सी धर्म पर आधारित हैं। राइट आंसर हो जाएगा धर्म की विवेचना पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? राइट आंसर हो जाएगा हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतम गमय, कहाँ से ये लिया गया है? राइट आंसर क्या है? तो ये उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। किस उपनिषद से लिया गया है उसका अगर आप नाम बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर शेयर करिए। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो फ्री है तो अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने देखा है तो जाहिर सी बात है आपके दोस्त भी ज़रूर पसंद करेंगे, तो वीडियो शेयर ज़रूर करें अपने अपने ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।